की बात है। एक विशाल हरा भरा जंगल था। इस जंगल में बड़े बड़े पेड़, सुंदर झरने और घास के मैदान थे। यहाँ कई जानवर रहते थे, लेकिन सबसे विशाल थे हाथियों का झुंड। वे इस जंगल के राजा समान थे, जिनकी चाल से जमीन हिलती थी और जिनकी चिंगाड़ से पूरा जंगल गूंज उठता था। इसी जंगल में एक छोटा सा गांव भी था, जहां हजारों छोटे छोटे चूहे रहते थे। चूहे अपने बिलों में खुशी से रहते और भोजन इकट्ठा करते। हालांकि उनका जीवन खतरे से भरा था। गर्मियों का मौसम आया और जंगल की झीलें सूखने लगीं। पानी की तलाश में हाथियों का झुंड एक नए तालाब की ओर बढ़ा, लेकिन उनका रास्ता चूहों के गांव से होकर जाता था। हाथियों के विशाल पैरों से मिट्टी कांपने लगी। जैसे ही वे गांव से गुजरे, कई चूहों के बिल कुचल गए, कई चूहे मारे गए और बाकी डर के मारे इधर उधर भागने लगे। चूहों के मुखिया चतुर चूहा ने अपने साथियों को बचाने के लिए एक योजना बनाई। चतुर चूहा हिम्मत जुटाकर हाथियों के राजा के पास गया। चूहा एक बड़े पत्थर पर चढ़कर बोला, महाराज, हम छोटे जरूर हैं, लेकिन हमारे भी घर और परिवार हैं। जब भी आप यहां से गुजरते हैं तो हमारे कई साथी कुचल जाते हैं। कृपया हमें बचाने के लिए कोई और रास्ता चुन ले। हाथियों का राजा बहुत दयालु था। उसने चूहे की बात ध्यान से सुनी और बोला, हे छोटे प्राणी, मेरे दोस्त, हम आज से इस गांव से होकर नहीं गुजरेंगे। चूहों ने राहत की सांस ली और खुशी खुशी अपने घर लौट आए। कुछ महीनों बाद जंगल में शिकारी आए। वे जंगल के सबसे शक्तिशाली जीवों को पकड़ना चाहते थे। उन्होंने बड़े बड़े गड्ढे खोदे और उन्हें घास से ढक दिया। रात में जब हाथियों का झुंड तालाब की ओर जा रहा था, तो कई हाथी गड्ढों में गिर गए। उन्होंने पूरी ताकत से निकलने की कोशिश की, लेकिन शिकारी ने उन्हें मजबूत रस्सियों से बांध दिया। अब हाथियों को लगा कि उनका अंत आ गया है। जब चतुर चूहे ने यह खबर सुनी, तो उसने अपने सभी चूहों को इकट्ठा किया और कहा, हाथियों ने हमारी मदद की थी, अब हमारी बारी है। सैकड़ों चूहे दौड़ते हुए हाथियों के पास पहुंचे। उन्होंने अपने तेज दांतों से रस्सियों को काटना शुरू किया। धीरे धीरे सभी रस्सियां कट गईं और हाथी आजाद हो गए। हाथियों के राजा ने चूहों की बुद्धिमानी की तारीफ की। दोस्तों, हमें इससे ये सीख मिलती है कि कभी भी किसी को छोटा मत समझो। हर कोई किसी न किसी